निकलो। और फिर वो गार्ड गुल्ली और शॉन की पे लात मारकर उन्हें बाहर निकाल देता है। निकल जाओ यहाँ से, वापस इस स्टोर के आसपास भी दिखे ना तो दोनों को डिस्काउंट देकर मारूंगा। वापस इस जगह पर मुड़कर भी मत देखना। सालों की जियो का फोन खरीदने की औकात नहीं और आईफोन खरीदने चले। गार्ड की कही ये बात सुनकर गुल्ली और शॉन का दिल अंदर से बुरी तरह से टूट जाता है। आ गया तुम लोगों को स्वाद, करवा ली अपनी बेइज्जती। आईफोन खरीदने चले थे, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो और घर चलो। इस बेइज्जती की वजह से शॉन और गुल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। शॉन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, एक बार घर तो चलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें आईफोन। और फिर कुछ ही देर में गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं, सबसे पहले गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली तुम गाड़ी बाहर ही रोकना, क्योंकि मुझे शॉन को जरा आईफोन दिखाना है। आईफोन का नाम सुनकर शॉन के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चलो शॉन, तुम्हें आईफोन दिखाता हूँ। गुल्ली, अगर आईफोन घर में ही दुकान ले जाके मेरी बेइज्जती करवाने की जरूरत क्या थी? आईफोन तो तुम मुझे घर पे भी दे सकते थे ना। क्यों साले, दोस्त के नाम पे कलंक है तू। तेरी वजह से मेरी भी बेइज्जती हो गई। वापस यहाँ पर मुड़ के मत देखना, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। दोस्तों, आज शॉन की पिटाई के साथ साथ कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई है, इसलिए शॉन अब किसी की बात नहीं सुनेगा। अब शॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका है। शॉन ने अब ये तय किया है कि अब वो खुद ही आईफोन खरीदेगा। उसे गुल्ली और बुल्ली की कोई भी जरूरत नहीं। और फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए शॉन लंगड़ाते हुए वहां से घर निकल लेता है। जैसे ही शॉन घर पहुंचता है, रात भर वो इंटरनेट पर आईफोन 100 प्रो मैक्स सस्ते में ढूंढने लगता है। शॉन एक के बाद एक फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी वेबसाइट्स पर आईफोन 100 प्रो मैक्स सस्ते में ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं भी सस्ते में नहीं मिलता। उसके बाद शॉन डार्क वेब पर ढूंढने लगता है और सरकटा.com नाम की वेबसाइट पर शॉन को आईफोन 100 प्रो मैक्स सिर्फ और सिर्फ 599 रुपए में मिल जाता है। पहले तो शॉन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता और उसे ये ऑफर फेक लगता है, लेकिन फिर उसे गुल्ली से हुई बेइज्जती याद आती है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस आईफोन को ऑर्डर कर देता है। उसके बाद शॉन सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन आज शॉन की इतनी ज्यादा पिटाई हुई है कि दर्द के मारे शॉन ठीक से सो भी नहीं पा रहा। और फिर आधी रात में शॉन का कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता है। कंप्यूटर ऑन होने की आवाज से शॉन की नींद खुल जाती है और शॉन जब कंप्यूटर की तरफ देखता है तब उस पे लिखा होता है ओपन द डोर। ये देखकर शॉन समझ जाता है कि उसका पार्सल आ चुका है और फिर शॉन दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर शॉन घर से बाहर आकर रास्ते पे खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर डिलीवरी बॉय को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी उसकी नजर नीचे पड़ती है। वो देखता है कि नीचे रास्ते पर तो एक आईफोन रखा हुआ है। वो देखकर शॉन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। शॉन उस आईफोन को उठा ही रहा होता है कि तभी रॉड शॉन को इस हालत में पड़ा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगता है।
गुल्ली को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरकार ये हो कैसे सकता है? शॉन के साथ ये किसने किया होगा? पता नहीं बाबा, शॉन कल रात को हमारे साथ ही था, लेकिन जैसे ही वो घर गया उसने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। हमें लगा कि वो हमसे गुस्सा हो गया होगा, इसलिए हमने भी उसे बाद में कॉल नहीं किया। क्या? 1 मिनट रुको, शॉन तुम लोगों पर क्यों गुस्सा था? दरअसल बाबा वो बात है कि आज शॉन का बर्थडे था, इसी वजह से हम लोग उसके लिए गिफ्ट के तौर पर आईफोन खरीदने के लिए एप्पल स्टोर गए थे, लेकिन एप्पल स्टोर के मालिक से शॉन का झगड़ा हो गया। इस वजह से गुल्ली और शॉन दोनों की पिटाई हो गई। गुल्ली ने गुस्से में आकर शॉन को बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से शॉन हम पे गुस्सा था। मतलब कहीं शॉन ने गुस्से में आकर सुसाइड तो नहीं कर लिया? नहीं बाबा, पुलिस ने कहा है कि किसी ने शॉन का सर काट दिया है। पता नहीं किसने काटा होगा। और दोस्तों, यहाँ पर शॉन का अंतिम संस्कार करके शॉन को कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा है। दोस्तों, ये लोग शॉन को दफनाने ही वाले थे कि तभी गुल्ली का इरादा बदल जाता है, क्योंकि वीडियो लंबी करके पैसे भी तो छापने हैं। तुम लोगों को ये तो समझ में आ गया कि शॉन अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हमारे दोस्त का किसी ने सर काट दिया और हम लोग चुपचाप कैसे बैठे? हाँ गुल्ली, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ग्रैनी, जेसन, जेब द किलर, इविल नन, मिस्टर मीट, काला योद्धा, पता नहीं कितने शैतानों को हमने खत्म कर दिया, लेकिन जब हमारे शॉन का किसी ने गला काट दिया तो हम लोग चुपचाप कैसे बैठे? हमें बदला लेना ही होगा। हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने भी हमारे शॉन का सर काटा है, दुनिया में वो जाकर कहीं भी छुप जाए, हम लोग उसका सर काट कर आएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग उसे ढूंढेंगे कैसे? अगर तुमने जरा भी ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि शॉन की डेड बॉडी के सामने एक आईफोन का बॉक्स पड़ा हुआ था। इसका मतलब साफ साफ है कि शॉन ने मरने से पहले ऑनलाइन आईफोन ऑर्डर किया था। तो चलो उसका कंप्यूटर चेक करते हैं। इसके बाद ये लोग शॉन का कंप्यूटर चेक करने लगते हैं कि आखिरकार शॉन ने किस वेबसाइट से आईफोन ऑर्डर किया था। कुछ देर चेक करने के बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि शॉन ने सरकटा.com से आईफोन ऑर्डर किया था। बाबा, हमें पता चल गया, शॉन ने सरकटा.com से आईफोन ऑर्डर किया था। मतलब जरूर शॉन को आईफोन देने आए डिलीवरी बॉय ने ही शॉन के साथ कुछ किया है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम लोग उस डिलीवरी बॉय को पकड़ेंगे तो पकड़ेंगे कैसे? उसे पकड़ने के लिए तो सबसे पहले हमें प्लान बनाना होगा, उसके बाद ही हम लोग उसे पकड़ पाएंगे। ठीक है तो बाबा, जल्दी बताइए कि प्लान क्या है। हाँ बताऊंगा, रुको जरा, सब्र तो करो। लेकिन सबसे पहले तुम उस वेबसाइट से आईफोन को ऑर्डर कर लो, तभी हमारा प्लान शुरू हो सकता है। और वैसे भी प्लान बताया नहीं, दिखाया जाता है। दोस्तों, आईफोन ऑर्डर करने के बाद ये लोग छुपकर डिलीवरी बॉय के आने का वेट करने लगते हैं और यहाँ पर इन्होंने गुल्ली को बलि का बकरा बनाकर घर के सामने खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर रॉड को दीवार के पीछे खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि अगर गुल्ली पर कोई खतरा आया तो रॉड अपनी फ्रीजिंग पावर से गुल्ली को बचा पाए। ये लोग नजर रख ही रहे होते हैं कि तभी गुल्ली अचानक से पीछे चला जाता है। गुल्ली जैसे ही पीछे आता है, वो चांद की तरफ देखता है। चांद की तरफ देखते ही उसे अंदर से अजीब फील होने लगता है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। और उसके बाद बुल्ली सरकटा में तब्दील हो जाता है। लेकिन आखिरकार बुल्ली सरकटा कैसे बन गया? बुल्ली धीरे धीरे बाबा की तरफ बढ़ने लगता है।
और दोस्तों तभी शॉन की डेड बॉडी में अचानक से जान आ जाती है। ऐसा लगता है कि शॉन की डेड बॉडी को किसी ने अपने वश में कर लिया हो। और तभी शॉन घिसटते हुए कहीं पर जाने लगता है, लेकिन आखिरकार शॉन जा कहाँ रहा है? और यहाँ पर सरकटा अपना चेनसॉ चलाने की कोशिश कर रहा है। तभी शॉन भागते हुए सरकटा की तरफ आने लगता है। इसका मतलब शॉन की डेड बॉडी को सरकटा ने अपने वश में कर लिया था। और फिर सरकटा अपने चेनसॉ से बाबा का सर भी काट देता है। जैसे ही सरकटा चेनसॉ से बाबा का सर काटता है, बाबा की डेड बॉडी भी सरकटा के वश में आ जाती है। और तभी सरकटा वहां पर एक पोर्टल खोलता है। लेकिन आखिरकार ये पोर्टल है किस चीज का? और फिर सरकटा उस पोर्टल से बाबा और शॉन के साथ कहीं पर गायब हो जाता है। यहाँ पर गुल्ली और रॉड छुपकर सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सरकटा वहां से जा चुका है, वो लोग वहां से बाहर आ जाते हैं। रॉड, सरकटा ने तो बाबा को भी मार दिया, अब तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गुल्ली, हमारे पास अभी भी एक रास्ता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो क्या है वो रास्ता? अब हमारी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बाबा के पिताजी। ठीक है, तो देर किस बात की, जल्दी चलो। इतना कहकर गुल्ली और रॉड वैन से बाबा के पिताजी से मिलने निकल लेते हैं। जल्दी पहुंचने के लिए रॉड वैन को फुल स्पीड में भगाने लगता है। तभी गुल्ली बाबा के पिताजी से बोलता है, बाबा जी, हम लोग बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं, आपको हमारी मदद करनी ही होगी। बच्चों, मैं यहाँ पर ध्यान कर रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है तुम लोग की मदद करने के लिए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बाबा जी, समझने की कोशिश कीजिए, एक सरकटा हुआ शैतान हमारे लिए मुसीबत बन चुका है, और अगर आपने भी हमारी मदद नहीं की तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मेरा बेटा बाबा लंगोटी लाल तुम्हारे साथ है ना, वो ही तुम्हारी मदद कर देगा, मुझे आने की जरूरत नहीं। मुझे आपको एक बात बताते हुए दुख हो रहा है कि आपके बेटे बाबा लंगोटी लाल को भी उस सरकटे शैतान ने मार दिया है। और यहाँ पर बाबा और शॉन की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। अरे ये क्या? सरकटा ने तो बाबा का सर लगाकर बाबा की सारी शक्ति अपने अंदर ले ली है। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। अरे ये तो बाबा के पिताजी हैं। लगता है ये अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए आए हैं। बाबा एक झटके में ही सरकटा को ढेर कर देते हैं, लेकिन सरकटा अभी तक मरा नहीं है।
बाबा सरकटा का सर काट देते हैं, जिससे कि सरकटा की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं।